से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। चेहरे पर मूंछें और दाढ़ी की प्रॉब्लम बनी हुई है। चेहरे पर हम थ्रेडिंग भी करवाते हैं, वैक्सिंग भी करवाते हैं, फिर भी हमें परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करवाने से इसका किसी किसी को सूट नहीं करता है, तो उसका निगेटिव रिजल्ट निकलता है। जैसे चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। शेविंग करती हैं तो हेयर ग्रोथ और भी ज्यादा होती है। इस सब का रिएक्शन है वैक्सिंग का, और ये सब रेसेस हो जाते हैं, दाने होते हैं, जिससे हमें पर नेचुरल तरीका जब हम अपनाते हैं, लेजर से जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो थोड़ी सी हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन लेजर से ट्रीटमेंट करवाना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। जिसके लिए हमें, जब हम नेचुरल रेमेडी यूज करते हैं तो वो हमें परमानेंटली सॉल्यूशन देती है। टाइम तो लगता है, लेकिन उससे हमें परमानेंटली रिलीफ मिल जाता है। हमें ले लेना है 1 चम्मच बेसन, उसमें हमें ऐड कर देना है 1 ही चम्मच रोज वाटर। सेम क्वांटिटी हमें रोज वाटर लेना है, सेम ही क्वांटिटी में हमें बेसन लेना है। बेसन चने की दाल का आटा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चने की दाल का जो आटा होता है वो बेसन होता है। उसमें हमें कुछ ड्रॉप्स नींबू की ऐड कर लेना। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सी, और 100% वर्क करती है। दादी नानी का आजमाया हुआ नुस्खा है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना ये हार्मफुल नहीं होती है स्किन के लिए। हर एज की बच्चियां, लड़के, पुरुष सब लोग इसे लगा सकते हैं। कोई भी इसमें साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। किसी भी तरीके का इसमें साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इतना ही पतला हमें बनाना है। जैसे उबटन लगाते हैं इसमें, इसे आप बच्चों के भी उबटन लगा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो बारीक बारीक रोए होते हैं, जब वो उनका जन्म होता है तो रोए होते हैं बारीक बारीक, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही अच्छी। बस उनके आपको लेमन का यूज नहीं करना है, लेमन उनके नहीं लगाना है, रोज वाटर ही सिर्फ लीजिए और बेसन लीजिए, जरा सी हल्दी डाल सकती हैं। ये रेमेडी यूज करने से पहले अपने चेहरे को साफ पानी से धो लेना है। चेहरे पर किसी तरीके का मेकअप नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की क्रीम या पाउडर नहीं लगा होना चाहिए, और इतना पतला होना चाहिए जैसे उबटन होता है, क्रीम होती है, ऐसे ही आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। जहां पे आपके हेयर ग्रोथ ज्यादा है या आपके रोए हो गए हैं, हेयर हैं, और अगर आपके हेयर्स नहीं है, चेहरे पर झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, तो उसके लिए भी ये रेमेडी काफी यूजफुल होने वाली है। हर तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ये रेमेडी यूजफुल होती है। तो आप इस तरीके से, जैसे मैं लगा रही हूँ, ऐसे ही आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और बस ये सूखने तक का आपको वेट करना है। सूखने के बाद अपने फेस से इसे रिमूव कर देना है। सबसे पहले तो जैसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, सेम ऐसे ही मोटी सी लेयर में आपको अप्लाई कर लेना है। एक थिक लेयर में आपको अप्लाई कर लेना, और पूरे फेस पे, फॉरहेड पे, अपर लिप पे, साइड में, जो साइड में कान के पास हेयर्स होते हैं उनके लिए। मेरे भी बारीक बारीक रोए हैं, लेकिन आपको कैमरे में ठीक तरीके से नहीं दिख रहा होगा कि हाँ मेरे रोए हैं, बारीक बारीक रोए हैं। मैं यही नेचुरल रेमेडीज यूज करती हूँ। मैंने अभी तक कोई भी वैक्सिंग नहीं करवाई है, बस थ्रेडिंग करवाती हूँ। अपने फेस पे मैंने कभी भी वैक्सिंग नहीं करवाई है, ना ही ब्लीचिंग करवाती हूँ। बस ये इसी घरेलू नुस्खों से ही मैं अपने हेयर्स रिमूव करती हूँ। मेरे भी हल्की हल्की मुझ पे भी हल्के हल्के रोए हैं, और फेस पर भी रोए हैं। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती को बरकरार कर रख सकती हैं, और भी ज्यादा चेहरे पर रौनक आ जाती है। एज से आप कम दिखती हैं, जो लूज स्किन हो जाती है वो टाइट हो जाती है इस रेमेडी का यूज करके। इसको आपको 15 से 20 मिनट तक आपको लगा के रखना है। सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। 10 साल, 8 साल, 7 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, 5 साल की बच्चियां, एक सिस्टर हैं हमारी जो हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं,
मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या मैं 4 साल की बच्ची के लिए ये रेमेडी यूज कर सकती हूँ। तो ये रेमेडी सिर्फ उनके लिए, मैंने उनके लिए बनाई है। ये वीडियो उनके लिए है कि वो ये रेमेडी, सिर्फ उसमें आप लेमन का यूज मत कीजिएगा। छोटी बच्ची है तो आप उसमें रोज वाटर, बेसन, हल्दी और आप चाहें तो कोई भी जो ऑयल आप उसके मसाज करती हूँ तो वो ऑयल का आप यूज कर सकती हैं। देखिए हल्का हल्का ये सूख चुका है। जब हमारे हाथों पे लगना बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए वो सूख चुका है। बहुत अच्छे से आपको सुखाना नहीं, बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना है, वरना थोड़ी इचिंग होगी। तो इस तरीके से आप अपने इस तरह रगड़ते हुए जब आप इस रेमेडी को हटाएंगी तो जब रगड़ेंगी तो बारीक बारीक जो रोए होते हैं वो सारे इसके साथ निकल जाएंगे, क्योंकि बेसन जो है चेहरे पर चिपक गया है। जब हम इसको निकालेंगे तो जो रोए होते हैं, बारीक रोए, वो सारे इसके निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, मेरी फैमिली यहाँ तक है, देश के कोने कोने तक मेरी फैमिली है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकती कि हाँ मेरी फैमिली कहाँ तक है। इतनी बड़ी मेरी फैमिली हो गई है और आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी उम्मीद ही नहीं कर सकते। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरीके से रगड़ते हुए, रब करते हुए ही हमें इस रेमेडी को हटाना है। पानी से इसे आप धुल देंगे तो हेयर जो बारीक बारीक रोए होते हैं वो नहीं निकलेंगे। तो आपको इस तरीके से रगड़ते हुए ही निकालना है। अगर आप बहुत छोटे बच्चों के लगा रहे हैं, जैसे 4 साल 5 साल के बच्चों के लगा रही हैं, तो आप हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे लगाने के बाद ही रगड़िए, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा नाजुक होती है। जिस भी तेल से आप उनके मसाज करती हैं वही तेल आप अपने हाथों पे लगा लीजिए। उसके बाद रेमेडी को रिमूव कर दीजिएगा। तो क्योंकि 4-5 साल के बच्चों के स्किन जो बहुत नाजुक होती है। 10-12 साल की बच्चियां भी, जैसे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी बाहर जाते हैं तो टैनिंग हो जाती, स्कूल वगैरह जाते हैं धूप में तो उनके टैनिंग हो जाती है। तो ये रेमेडी वो लोग भी यूज कर सकते हैं। और चेहरे पर निखार भी भर भर के आता है इस रेमेडी को यूज करने के बाद। दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयां होती हैं, उस सब के लिए भी काफी यूजफुल है ये रेमेडी। तो ऑल इन वन है ये रेमेडी, तो आप जरूर यूज कीजिएगा। चेहरे से बिल्कुल भी दाग धब्बे मिटाती है, झाइयां मिटाती है और चेहरे के बाल तो साफ हो ही जाते हैं। इस तरीके से हम रगड़ते हुए ही अपने चेहरे से इन सब जो रेमेडी हमने लगाई है उसे हम रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज जो होती हैं वो हमारे जिंदगी में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती हैं। जब हम बाहर से पार्लर से अपने हेयर्स रिमूव करवाते हैं या ब्लीचिंग करवाते हैं तो उससे स्किन को मतलब साइड इफेक्ट भी होता है, और नेचुरल रेमेडीज होती हैं तो उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। वेट वाइप ले लेंगे, उससे अपने चेहरे को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे कि जो भी इसमें जो हमने रेमेडी निकाली है, तो थोड़ा सा जैसे हेयर्स निकलते हैं तो उस रगड़ से थोड़ा सा पेन होता है, हल्का सा एकदम पेन होता है। तो उसको हम जब वेट वाइप से क्लीन करने के बाद जो भी आपके पसंद का मॉइस्चराइजर हो, एलोवेरा जेल हो या रोज वाटर हो, कुछ भी आप अपने फेस पे अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हेयर रिमूव होने के बाद थोड़ा सा पेन फील होता है, हल्का सा एकदम। और छोटे बच्चों के तो आप ऑयल जरूर लगा दीजिएगा। जैसे उबटन पुराने जमाने में उबटन लगाया जाता था, उबटन लगाने के बाद जब उसके ऑयल लगा दिया जाता था कि उनके दर्द ना हो। और धीरे धीरे आप अगर इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो यूज ही कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो चेहरे पर भर भर के निखार आएगा, खूब अच्छे से निखार आएगा।
आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर एक भी बाल रोया नहीं रह गया है, पूरी तरीके से फेस क्लीन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा और 100% वर्क करती है ये रेमेडी, तो आप इसे यूज जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई यूजफुल वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।